दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आप सभी के लिए। लगभग 60 प्रश्न रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, लेखपाल भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, सिने बार किसका अयस्क है? लोहा, मैग्नीज, एलईडी या फिर मरकरी? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, तो सिने बार मरकरी का अयस्क है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पौधों में स्वपरागण होने से बीजों की संख्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब स्वपरागण हो जाएगा तो बीज, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, अर्थात बीजों की संख्या कम हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायु दाब, उच्च तापमान या फिर आर्द्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे यहाँ पे कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास में, वायु दाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? और इस चैनल पे आपको रोज सुबह 10:30 बजे क्लास दी जा रही है। 10:30 बजे सुबह आप डेली आ सकते हैं। वायु दाब बिल्कुल सही है, बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा था? पायरोमीटर, ठीक है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। एक प्रकार का क्या है? थर्मामीटर होता है ये, ठीक है। रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर होता है और इसका प्रयोग कब करते हैं? तो टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा मिलता है? पांचवा प्रश्न आपके सामने, तो कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, सदिश राशि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विस्थापन, बल, आयतन, वेग। तो आंसर जाएगा यहाँ पे वेग के साथ। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, विषुवत बल, याद आया आपको? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देखिए, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश और अदिश राशियाँ आपने पढ़ा होगा, एक प्रश्न आता भी है यहाँ से, एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, तो याद कर लीजिएगा इनको। वे राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, है ना, वो क्या होती हैं? सदिश। और जिसमें दिशा ना हो वो क्या होती हैं? अदिश राशि, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, प्रश्न जरूर आता है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, फिर से आपको ट्रिक वो बता देते हैं। अगर आपको याद करना है सदिश राशियों को, सदिश राशियों को याद करना है, तो ट्रिक क्या है? विषुवत बल। ट्रिक क्या है? विषुवत बल, सदिश राशियों को याद करने की। अब विषुवत बल कैसे काम करेगा? जैसे आप लिख लीजिए विषुवत बल, तो V से हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। और एक मिनट चेक करते हैं, V से हो गया आपका विस्थापन और फिर वा से आपका हो जाएगा वेग, विषुवत है ना, फिर क्या है यहाँ पे? वत हो गया ये, और बल तो अपने आप में है, ता से हो जाएगा आपका त्वरण। तो ये क्या है? सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिएगा, वेग भी है सदिश राशि, और कौन सी है? विस्थापन भी है, बल भी है। तो आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, ठीक है। आयतन ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। आयतन सदिश राशि नहीं, क्योंकि आयतन कैसी राशि है? तो आयतन जो है ये अदिश राशि। अदिश राशि कैसे याद करेंगे? तो उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्रा से द्रव्यमान, और ता से हो जाएगा आपका ताप, को से का से कार्य हो जाएगा, यहाँ चा है तो चाल हो जाएगा, बी से विद्युत धारा, दो से दाब हो जाएगा। ये अदिश राशियाँ हैं। तो आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन यहाँ पे था
कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये आयतन जो है, आयतन क्या है? अदिश राशि। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देख लेते हैं एक बार, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ब्रिटल स्टार, स्टार फिश, जेली फिश या फिर समुद्री घोड़ा? प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली का प्रकार है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? उड़ने वाले के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? चमगादड़, तोता, कौवा, कबूतर? 8वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, तो चमगादड़ स्तनधारी होता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये जो है पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? गाय, चमगादड़, शार्क, चूहा? तो अभी अभी हमने आपको बताया, चमगादड़ भी स्तनपायी है, गाय भी है और चूहा भी है, बच्चे देते हैं ये सभी लोग। शार्क जो है ये स्तनपायी नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती हैं या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, और इसका आंसर जाएगा ब्रह्मागुप्ता। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में कमी होती है, वृद्धि होती है? ना ही कमी ना ही वृद्धि। 11वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक किस पशु को बनाया गया? लाल पांडा, जिराफ, शेर, सफेद हाथी? विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक किस पशु को बनाया गया है? तो लाल पांडा को बनाया गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? फसल, मछली, प्रवाल, बकरी? 13वां प्रश्न आपके सामने, तो कोड एक मछली का ही प्रकार है, आंसर जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, एक एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अपने हर दोस्त को। अगर आप एक एक बच्चों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, है ना, जितने बच्चे हैं डबल हो जाएंगे। तो आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, अली बाबा कोड मछली, ये इसका जो है निर्यात होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, कोड फिश। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? तरल, गैस, ठोस या फिर घोल? क्वेश्चन नंबर 14, ये तरल रूप में होती है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? टालुइन, कोलोबेंजीन, एनिलिंग या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी के साथ। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, अल्बेट्रास या फिर साइबेरियन सारस? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं शुतुरमुर्ग के साथ, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके 3 पेट और 3 आँख होती हैं। इस पक्षी के पैर पर सिर्फ 2 उंगली होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान की गति मापने में, पौधे की वृद्धि मापने में, विद्युत धारा मापने में, वर्षा के मामले में या वर्षा को मापने में, लिख लीजिए आप। 17वां प्रश्न आपके सामने, रेन गेज तो वर्षा से ही संबंधित होगा। रेन का मतलब क्या है? वर्षा। तो रेन गेज का प्रयोग किस में होगा? रेन मीन्स वर्षा, तो वर्षा को मापने में रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। वर्षा मापी इसको कहा जाता है, ठीक है, वर्षा मापी कह दीजिए या रेन गेज कह दीजिए, ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या होता है? K प्लस K2 प्लस K2 माइनस K माइनस। क्वेश्चन नंबर 18। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ K प्लस। 19वां प्रश्न देखें, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरीन जो गैस है ये वायुमंडल का अंग नहीं है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो नाइट्रोजन, हीलियम सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना। अन्य में आपकी आ जाती हैं जेनान, नियान, ओजोन, हीलियम, ये सारी, बट क्लोरीन नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न देखिए, CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। CDRI इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करें। हो सकता है अगर किसी क्लास को आप देख रहे हो उसमें ना बताया जा रहा तो आप तुरंत उसको सर्च करें, है ना। CDRI क्या है ये, फिर आपको बताया जाए है कहाँ ये। तो ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या 20, तो ये आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, CDRI का फुल फॉर्म एक बार बता देते हैं हम आपको, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे ऐसे प्रश्न आ जाए, मुख्यालय कहाँ है CDRI, है ना, तो लखनऊ ही आप लगाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, व्हेल, कंगारू, चमगादड़। 21वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। तो एकिडना जो है ये अंडे देता है, बाकी सारे जो क्या है यहाँ पे बच्चे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस में क्या क्या पाया जाता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स मिलकर के ये बनता है। तो यहाँ पे 22वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर क्या जाएगा? मुख्य गैस होती है मीथेन। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। कितने प्रतिशत लगभग होती है? तो लगभग 87 से 92% जो है ये मीथेन इसमें पाई जाती है। अगला देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? टेम्परेचर। प्रश्न संख्या 23। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया या फिर यूग्लिनिया। 24वां प्रश्न आपके सामने, तो ग्रीन प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। जंग रहित लोहा बनाने में आंसर जाएगा यहाँ पे क्रोमियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, मकड़ी, मच्छर, खटमल। प्रश्न संख्या 26। कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है, ठीक है, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी के साथ। ठीक है, मकड़ी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, एक प्रकार का जीव है, कीड़ा है, और 8, आप जानते ही हैं 8 आंखें होती हैं, 8 पैर होते हैं, एक भाग में सिर और छाती और दूसरे भाग में इसके पेट होता है। ठीक है, ये कीड़ा के अंतर्गत है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कीट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? एक मिनट रुकिए, कीट या कीड़ा बात तो एक ही हुई ना। घरेलू मक्खी, मकड़ी, खटमल, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको देखते हैं, लास्ट में कराते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में। अगला देखिए, ऊपर रोही मूल मिलती है टीनोस्पोरा में, अमरबेल में, आर्किडस में, भारतीय रबड़ में। 27वां प्रश्न आपके सामने। तो आर्किड्स में मिलती है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, ऊपर रोही मूल क्या होता है, जानने की इच्छा होगी आपके मन में, बताइए। ऊपर रोही मूल बताइए, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से आंसर करिएगा जिसको पता हो। बहुत बढ़िया, हाँ, जड़ का ही प्रकार है, बिल्कुल सही। आरोही मूल और उपरिरोही मूल जड़ के ही प्रकार हैं, क्लाइंबिंग रूट्स। ठीक है, तो ये आर्किड्स में मिलती है। कई प्रकार की आपने पढ़ी होंगी, चूषण मूल होती है, श्वसनी मूल होती है, अधिपादप मूल होती है, इसी प्रकार से एक होती है उपररोही मूल। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। जड़ों के प्रकार आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। आर्किडस में मेन जड़ें होती हैं सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैस के विनिमय के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, तो कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए आर्किडस में मेन जड़ें होती हैं। आर्किडस क्या होता है बताएगा कोई? पौधा होता है एक प्रकार का। ठीक है, अब इसमें जो है जड़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के स्वांगीकरण के लिए होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखा है आपने आर्किड्स का पौधा? धरती पत्थरों के बीच पानी के किनारे नम जमीन में ये होता है। ठीक है, देखिएगा गूगल सर्च करके। 29वां प्रश्न देखिए, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। अगला प्रश्न देखिए, 1991 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, साबुन में होता है कार्बोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो साबुन में कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 31वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? 31वां प्रश्न, समुद्री घोड़ा जो आप कह रहे थे ना, वही यहाँ पे, और अश्विन, ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न जिसका उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और ये पार्ट 1 था, इसके पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब अगली क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको आपको
मिलेगा अगले वीडियो में। और यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने दिखाया था उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच इस क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।